आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर गोल सीक फॉर्मूला का प्रयोग करना। इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने पीएमटी फॉर्मूला के बारे में पढ़ाया। पीएमटी ईएमआई निकालने के लिए किया जाता है कि हमें किस्त हर मंथ कितना ईएमआई हमें पेमेंट करना है, उसके लिए हमें पीएमटी फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ता है। आज का जो टॉपिक है गोल सीक फॉर्मूला के बारे में है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी सीट जो बना हुआ है पहले से बना हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर? ताकि मैं इसी के द्वारा बताऊँगा। मैं आप सभी को ज्ञान की चिप्स पे स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता लग जाएगा कि गोल सीक फॉर्मूला जो है किस तरह यूज़ किया जाता है और इसको पीएमटी फॉर्मूला से क्या कनेक्शन है इसका। अगर आप लोग इस वीडियो पे नए यूजर हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर लेंगे, तो आपको हमेशा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है? और जितने भी हमारे पुराने यूजर्स हैं जो इस वीडियो को पहले से ही देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो लाइक बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए गोल सीक में यहाँ पे मैंने पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि प्राइस कितना है, डाउन पेमेंट इतना जमा करना है, नंबर ऑफ ईयर्स ये है, इंटरेस्ट रेट ये है, ईएमआई हमें 13,167 पेमेंट करना है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैं ईएमआई 13,000 नहीं पेमेंट कर पाऊंगा, मैं 10,000 केवल 10,000 पेमेंट कर पाऊंगा। मैं चाहे आप ईएमआई बढ़ा लीजिए या नंबर ऑफ ईयर्स को ज़्यादा कर लीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन मुझे ईएमआई जो है मैं केवल 10,000 दे पाऊंगा। चलिए, अब मुझे ये करने के लिए 10,000 अगर ईएमआई बंदा देगा तो उसके लिए मुझे गोल सीक का फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले मैं ईएमआई वाले यहाँ पे 13,000 इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद गोल सीक कहाँ होता है, डाटा के अंदर जाएंगे आप लोग, डाटा वाले मेनू बार पे जाएंगे और व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आपको गोल सीक दिखाई दे रहा है, इस गोल सीक पे आप क्लिक कर देंगे। देखिए सेट सेल दे रहा है, तो मैंने ऑलरेडी ये इसको सेलेक्ट कर रखा है। टू वैल्यू मतलब इस पर कितना मैं देना चाहता हूँ, कितना रखना चाहता हूँ, कि ये 10,000 ही रखना चाहते हैं हम इस पर, कि मुझे 10,000 ही मैं दे पाऊंगा मैं, तो 10,000 कर दिया मैंने। बाय चेंज सेल, आप क्या चेंज करना चाहते हैं? क्या आप डाउन पेमेंट चेंज करना चाहते हैं? क्या आप नंबर ऑफ ईयर्स चेंज करना चाहते हैं? मैंने कहा कोई बात नहीं, डाउन पेमेंट में ज़्यादा कर दूंगा मैं, लेकिन मैं 10,000 ही दे पाऊंगा। तो डाउन पेमेंट पे मैं क्लिक करूँ, पहले यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दिया। एक बात याद रखिएगा, जो टू वैल्यू जो मैंने 10,000 दिया है ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखना सही रहता है, ब्रैकेट के अंदर नहीं रखोगे तो आंसर नहीं निकलेगा। अब ओके कर दीजिए। ओके, अब यहाँ भी ओके। ये देखिए आपको आ गया है कि ईएमआई आप केवल 10,000 पेमेंट करेंगे, लेकिन डाउन पेमेंट आपको 6,20,260 आपको पेमेंट करना है। देखिए आप केवल 10 लाख पेमेंट, लेकिन भले ही आपका डाउन पेमेंट बढ़ गया। क्लियर है? जिस प्रकार आप डाउन पेमेंट इंक्रीज किए और आप बोले कि नहीं मैं 10 लाख ही दे पाऊंगे, तो आप बाद में कहते हैं कि नहीं मैं 10,000 ही दे पाऊंगा और मैं 5 लाख ही दे दूंगा, उससे ज़्यादा मैं 5 लाख डाउन पेमेंट दूंगा। आप कह रहे हैं कि मैं 5 लाख रुपए दे पाऊंगा और डाउन पेमेंट भी मैं 10,000 दे पाऊंगा, मैं ना 5 लाख से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा डाउन पेमेंट, 6 लाख का तो सवाल ही नहीं है। अब क्या करूंगा मैं, बताओ? अब वो बंदा क्या करेगा? आपने बोला कि 5 लाख, तो वो क्या करेगा, इस पर 5 लाख ही कर देगा। 5 लाख कर दिया। चलिए 5 लाख और आपका
इतना ही है यहाँ, लेकिन आपको 10,000 चाहिए तो आप फिर आप इसी पे क्लिक करेंगे, डाटा पे जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे, यहाँ जाके गोल सीक पे फिर क्लिक करेंगे और सेट वैल्यू ये है तो ये मैं 10,000 ही चाहता हूँ तो आप इस पर 10,000 कर दीजिएगा, 10,000। अब चेंज क्या करना चाहते हैं, मैं 5 लाख रुपए तो दे नहीं चाहता, 6 लाख रुपए नहीं, 5 लाख से 1 रुपए ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं, तो आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे। अब आप नंबर ऑफ ईयर्स ये मैं बढ़ा सकता हूं तो ये आप क्लिक कर दीजिए और याद रखिए इसको मैंने बोला ब्रैकेट के अंदर रखिएगा तो मैं ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूं, ये रहा और ये रहा, ब्रैकेट बंद कर दिया और ओके कर दीजिए, ओके और ओके। ये देखिए 5.80। अब इसको जो है इस पर क्लिक करके होम पे जाकर राउंड फिगर पे ला दीजिए, ये कर दीजिए, ये आ गया। मतलब आपको 5 साल 8 महीने तक आपको जमा करना है 10,000 रुपए। क्लियर है, समझ में आया आपको? गोल सीक की मदद से हमने क्या कर दिया, मैंने बताया ना, उसने बोला कि मैं 5 लाख ही दे पाऊंगा और 5 लाख शुरुआत में दे पाऊंगा और 10,000 शुरू में दे दूंगा, सॉरी ईएमआई हर महीने में 10,000 करके दूंगा, भले ये महीना हर महीने का पेमेंट बढ़ा दीजिए। तो इसे कहते हैं गोल सीक। गोल सीक के फॉर्मूला से हम लोग फिक्स कर सकते हैं जो बंदा चाहता है। क्लियर है? तो आपको मेरे ख्याल में समझ में आया होगा।